हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पहले। और सॉफ्टवेयर जो प्लान किया जाता है, प्रोजेक्ट प्लान जो एक्टिविटी का, उसका एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग एक्चुअली होता है ये टाइम टेबल बनाना। जिस तरीके से हम रियल लाइफ में किसी काम के लिए टाइम टेबल बनाते हैं ताकि वो काम हमारा अंजाम तक पहुंच जाए, काम जो है हमारा वो कंप्लीट अच्छे से हो जाए, और हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो काम अच्छे से हो जाता है। उसी तरीके से प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो है, इसमें जो है एक्टिविटी को अलग अलग शेड्यूल किया जाता है, अलग अलग टाइम दिया जाता है ताकि वो जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो जाए, अपने जो टाइम दिया, जो कस्टमर को टाइम दिया जाता है उसमें वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। या फिर जिस तरीके से आप स्टूडेंट अपने स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए जो टाइम टेबल बनाते हो कि इस टाइम में ये पढ़ना है, इस टाइम में ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट देखना है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, मैथ्स है, तो उस हिसाब से आपका जो है वो सिलेबस पैरेलल कंप्लीट होने लगता है। ठीक है। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में। पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। आप स्क्रीन पे देखिए डेफिनेशन। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी। प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी की ये इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। फिर क्या है, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग विच टास्क वुड बी टेकन अप व्हेन, यानी इस शेड्यूलिंग में कौन सा काम कब किया जाएगा, क्योंकि हम काम को इसमें बांटेंगे अलग अलग एक्टिविटी में। ठीक है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा भी। इसमें काम को हम बांटेंगे और हर काम जो है वो अलग अलग एक्टिविटी होगा, और किसको कब काम किया जाएगा, ठीक है, उस किसको कितना टाइम दिया जाएगा, वो इसी शेड्यूलिंग में डिफाइन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप। इट रेफर्स टू रोड मैप ऑफ ऑल एक्टिविटीज, यानी जितनी एक्टिविटीज बांटे जाएंगी उसका हर एक का रोड मैप तैयार किया जाएगा। ठीक है, रोड मैप तैयार किया जाएगा और कब हर एक एक्टिविटी को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में काम किया जाएगा। जैसे आप डेफिनेशन देखिए। इट रेफर्स टू रोड मैप ऑफ ऑल एक्टिविटीज टू बी डन विद स्पेसिफाइड ऑर्डर एंड विद इन टाइम स्लॉट अलॉटेड टू ईच एक्टिविटी, यानी हर एक्टिविटी को एक टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और वो एक्टिविटी अपने अकॉर्डिंगली टाइम से वो कंप्लीट होगी। इसमें क्या होगा कि कुछ एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंड होती है। ठीक है, यानी अगर पहला एक्टिविटी दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा एक्टिविटी पहले पे डिपेंड है, तो पहला जब तक कंप्लीट नहीं होगा दूसरा शुरू नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्टिविटीज डिपेंड नहीं होती है, तो जो एक्टिविटीज डिपेंड नहीं होगी, जो टास्क डिपेंड नहीं होगा, वो टास्क पैरेलल चल सकता है, पैरेलल उसको हम कर सकते हैं। ठीक है। सो ये था शॉर्ट में डेफिनेशन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है। अब इसको हम आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप देखें, टू शेड्यूल द प्रोजेक्ट प्लान प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट डू द फॉलोइंग। चूंकि ये प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम होता है शेड्यूलिंग करना प्रोजेक्ट को, और चूंकि कस्टमर को डील करना, हमें प्रोजेक्ट के साथ प्रोजेक्ट देना है, तो उसके लिए शेड्यूलिंग करना है, और प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर जितने लोग काम करेंगे सबको अपनी अपनी जॉब दिया जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में जो जो फंक्शंस की जरूरत होगी उसको आइडेंटिफाई करना। कौन फंक्शन किस एक्टिविटी के साथ काम करेगा, ठीक है, तो वो तमाम चीजें को आइडेंटिफाई करना, आइए जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का काम वो आइडेंटिफाई करे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रेक डाउन लार्ज फंक्शंस इनटू स्मॉल एक्टिविटी। चूंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो सारे जो बड़े जो फंक्शंस होते हैं या जो जॉब है उसको स्मॉल एक्टिविटीज में ब्रेक कर देना। ठीक है, स्मॉल में ब्रेक करने से ये आसानी होती है कि काम जल्दी होता है, और फिर उसमें जो एरर्स वगैरह आते हैं वो डिबगिंग आसानी हो जाता है, क्योंकि हर लोग जो जितने भी उसमें एम्प्लॉय है वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, फिर देखना है पॉइंट नंबर 3 में, डिटरमाइन द डिपेंडेंसी अमंग वेरियस एक्टिविटीज। जितने एक्टिविटीज होंगे उसमें हमें देखना है कि कौन सा एक्टिविटी किसके साथ डिपेंड है। ठीक है, अगर डिपेंड है तो जब तक वो पहला वाला एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगा दूसरा एक्टिविटी हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो है एलोकेट रिसोर्स टू एक्टिविटीज, यानी अब एक्टिविटीज को शुरू करना है, लेकिन उसको शुरू करने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत होगी उसको हम एलोकेट करेंगे। तो तमाम चीजों को जब एलोकेट करने के बाद हमारा एक्टिविटी शुरू होगी, यानी जो अगर टास्क शुरू करना है उस काम को शुरू करने के लिए जो जो चीज की जरूरत होती है उसको हम पहले एलोकेट कर लेंगे और उसको पहले से हम इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्लान द बिगिनिंग एंड एंडिंग डेट्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी कि जितनी एक्टिविटीज है सब एक्टिविटीज का शुरू होना और फिर खत्म हो जाना है।
तो शुरू होने का जो डेट होगा और जो खत्म होने का जो डेट होगा उसको सेट करना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। इस बिगिनिंग डेट को और एंडिंग डेट को प्लान करना, हर एक्टिविटी में शुरू कैसे होगा, एक्टिविटी शुरू कैसे होगा और वो खत्म कैसे होगा, ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच विल बी फॉलोड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट। इसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स पे बात करते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल दिखाएंगे आप लोगों को कैसे काम करेगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे आप देखिए कि इसमें क्या, सम टास्क विल गोज ऑन इन पैरेलल, यानी कुछ टास्क जो है वो पैरेलल काम कर सकते हैं। ये कब काम करेंगे, जब एक टास्क दूसरे टास्क पर डिपेंड नहीं होगा तभी वो पैरेलल काम करेंगे। और जाहिर सी बात है जब काम पैरेलल होगा तो काम जल्दी होता है, लेकिन इसमें एक शर्त है, कंडीशन है कि टास्क दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंड है तो वो पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि जो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा क्या, समटाइम्स थिंग्स गो रॉन्ग, कभी कभी कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक है ना, वो डेवलप गलत हो जाता है, कोडिंग गलत तरीके से हो जाता है, उसको फिर से किया जाता है, तो ये चीज जनरली हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीपल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट में फॉल इल, अगर प्रोजेक्ट में कुछ लोग काम करें तो हो सकता है वो बीमार भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो शेड्यूलिंग हमने किया है तो आगे पीछे भी हो सकता है। एग्जैक्ट जो हमने शेड्यूलिंग किया, मान लीजिए हमने 2 मंथ्स का या 1 मंथ्स का किया, तो जरूरी नहीं कि उसमें हो जाए, वो 1 वीक ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ये चीजें हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जांपल प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। आप देखिए स्क्रीन पे, मान लीजिए आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उस सॉफ्टवेयर को जो हमने ब्रेक किया उसको 5 टास्क में ब्रेक किया है, ठीक है। टास्क 5 में हमने ब्रेक किया है और हमने यहाँ टास्क को T1, T2, T3, T4, T5 में दिखाया है, राइट। ये टास्क है, ये ड्यूरेशन है डेज में, ये डिपेंडेंसीज है, राइट। अब यहाँ पे जो है T1 जो है टास्क है वो कितना समय लेगा कंप्लीट होने में, 10 डेज लेगा, ठीक है। और डिपेंडेंसी इसकी कुछ भी नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखिए T2 जो है टास्क 2 है, ये जो ड्यूरेशन लेगा कंप्लीट होने में, ये कंप्लीट का ड्यूरेशन है, ये 5 डेज लेगा, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी T1 है। इसका ये मतलब होगा कि जब तक T1 कंप्लीट नहीं हो जाएगा T2 शुरू नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं T3 जो है टास्क 3, ये ड्यूरेशन कितना लेगा 20, लेकिन डिपेंडेंसी किसी की भी नहीं है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। T1 खत्म हो, T2 खत्म हो ना हो, शुरू हो ना हो, T3 को शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसमें हमने क्या लिखा है, M1 लिखा। दिस इज कॉल्ड माइलस्टोन। एक्चुअली प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जब किया जाता है तो उसके लिए कुछ माइलस्टोन तय किए जाते हैं। माइलस्टोन मतलब माइलस्टोन के अंदर कोई फंक्शंस है कि हमें ये 2 फंक्शन 3 फंक्शन को कंप्लीट कर देना है, तो उसको हम एक माइलस्टोन कह सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से हम रोड में देखते हैं जो माइलस्टोन होते हैं कि हाँ अभी माइलस्टोन देखने के बाद आप यहाँ पहुंच गए, तो उसमें 1 किलोमीटर बताता है कि यहाँ तक है, तो एक माइलस्टोन क्या तय करता है कि यहां तक आप कंप्लीट कर दिए हैं काम, ठीक है। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक माइलस्टोन तय किया जाता है कि इसके अंदर कुछ फंक्शंस कंप्लीट हो जाना है, तो वो होता है माइलस्टोन, ठीक है। फिर देखते हैं हम T4 है, टास्क 4 है, ये ड्यूरेशन कितना ले रहा है, 6 ले रहा है, लेकिन ये डिपेंड किस पे हो गया, T3 पे। दैट मीन्स T3 जब तक कंप्लीट नहीं होगा T4 शुरू नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया डिपेंडेंसी क्या होती है, माइलस्टोन क्या होता है और काम कैसे होता है, ठीक है। लास्ट में एक और T5 है, ये 10 डेज लेगा और ये माइलस्टोन 2 है, सेम चीज है M1 और M2। तो ये हमने बेसिक रिप्रेजेंटेशन देखा। जब हम शेड्यूलिंग को डीपली देखेंगे, डीपली जाएंगे, जब वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हम लोग का जो चार्ट वगैरह, तो चार्ट में हम वीक वाइज, मंथली वाइज दिखाएंगे कि कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो आपको उसमें और क्लियर से जो डीपली होगा शेड्यूलिंग समझ में आएगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने आप लोग को प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग बताया है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।